मनु जी की 3 कन्याओं का आपने वर्णन सुना और 2 बालक में से 1 बालक का वर्णन सुना। दूसरे बालक हैं प्रियव्रत, और ये जो प्रियव्रत हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 हुए। तो प्रियव्रत जो हैं ये भी बड़े प्रतापी राजा हुए। इनने क्या करा, ऐसा एक रथ तैयार किया। सोचा कि अरे लोग दिन में तो काम करते हैं लेकिन रात में सो के जो है व्यर्थ में ही समय गंवा रहे हैं। तो इनने कहा कि हम रात होने ही नहीं देंगे, और जब रात नहीं होने देंगे तो समझ लीजिए सब अच्छे से कार्य करेंगे। रथेन ज्योतिर्मन्यम रजनी दिनम करिष्यपि, ऐसा दिव्य रथ तैयार किया और पूरे में घूमे तो 7 दिन तक दिन ही दिन रहा, रात नहीं हुई। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये ऐसी गड़बड़ ना करो, यदि रात में लोग सोते हैं, दिन भर काम करेंगे और रात में भी काम करेंगे, तो भाई कोई जो लोग भोग में रात में लिप्त रहते हैं, लेकिन योगी लोग उस समय रात में ही ध्यान करते हैं, तो सोना भी बहुत जरूरी है। और फिर ऐसे समझाया। अब जहाँ जहाँ वो उनका रथ जहाँ गिरा था, जहाँ जहाँ तक वो गए थे, वहीं वहीं 7 द्वीप रूप में परिणत हुए। प्लक्षद्वीप बना, जम्बूद्वीप बना, और अलग अलग के राजा। प्लक्षद्वीप जो है और जम्बूद्वीप, जिसके आधिपत्य बने महाराज आग्नीद। आग्नीद के 9 बेटे हुए, जिन्होंने पूर्ववच्ची अप्सरा के साथ विवाह किया, और इन्होंने जम्बूद्वीप के ही 9 खंड करे। जब हम संकल्प करते हैं तो क्या बोलते हैं, जम्बूद्वीपे भारतवर्षे, तो हम जम्बूद्वीप के सन्निकट हैं। और मेरु नाम कन्या से विवाह हुआ, अजनाब खंड हुआ, जिसके आदिपति बने महाराज नाभि, और मेरु देवी के साथ इनका विवाह हुआ, और इनके ही वंश में ऋषभ हुए। और ऋषभ जी जो ये ऋषभ हैं, ये और कोई नहीं, जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर जिनको हम कहते हैं। वो लोग आज बड़ी विडंबना है, सनातन से वो लोग कहते हैं भैया हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी नहीं हैं, हम जो है हमारा धर्म अलग से है। बड़ी विडंबना है, एक से तो अपन जूझ ही रहे थे, अब एक और नया निकल रहा है, अपने को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं। और ऋषभदेव जी से ही जैन मंत्र का शुभारंभ हुआ। इनके ही एक राजा थे अरहर नाम के, जिनको ये लोग अनंता नाम कहते हैं, उनने ही जैन मंत्र का शुभारंभ किया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, और इनने 100 पुत्रों को दिव्य ज्ञान दिया। तो दिव्य जब ज्ञान दिया तो 99 पुत्र ने तो तुरंत बैराग लिया, और एक पुत्र जो भरत जी थे उनको ही राजगद्दी पे विभूषित किया। और ऋषभदेव जी महाराज वन में चले गए, और वन में जाके ध्यान लगाने लगे तो बहुत सारे आने लगे। जब कोई जरा सा चमत्कार कर दो तो सारी भीड़ लगने लगती है। आए तो इनने क्या करा कि अब इनने पागलपन का नाटक कर दिया, जहां चाहे बैठ के मलमूत्र आदि त्याग कर दें, और सब लोग अब दूर दूर भगने लगे। और मालूम है जहां ऋषभदेव जी बैठते थे वहां पर का 40 कोस का वातावरण, 40 कोस कितना होता है, 7 कोस के गिरिराज जी हैं, 7 कोस के गिरिराज जी हैं। 3 किलोमीटर में 1 कोस होता है, 3 किलोमीटर में 1 कोस होता है, और 7 कोस के गिरिराज जी हैं, यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा गिरिराज जी की है। तो अब ये 40 कोस का वातावरण इनके तपस्या से वो एकदम सुगंधित रहता है। अब इनके जो बेटे थे भरत, इनको राजगद्दी मिली तो इनने बहुत साल तक दिव्य आनंद राज किया। लेकिन इनको समझ में आया बाद में कि अरे मान बढ़ाई जब से आई, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, और इनने सोचा कि अरे अब तो सब कुछ हो गया है, अब तो घर त्याग देना चाहिए। और इनने भी घर त्यागा, और घर त्यागा कहाँ पहुंचे, नेपाल, गंडकी नदी के किनारे, और वहां जाके दिव्य आश्रम बना लिया। लेकिन वहां आश्रम कुटिया बना ली, रहने लगे वहां। लेकिन भरत जी महाराज एक दिन संध्या वंदन कर रहे थे जल नदी में, और नदी में ही अर्घ दे रहे थे। तभी क्या देखा, थोड़ी सी तेज बना उसको हो रहा है, और तभी क्या देखा, एक दिव्य सामने से क्या नजर आया इनको, एक शेर
पीछे लगा है एक मृगी के, और वो मृगी के पीछे लगा तो भागते भागते वो मृगी गर्भवती थी। सिंह ने जैसे ही पीछा करा तो वो उसने अपने बचने के लिए नदी के उस पार जाने के लिए छलांग लगाई, और जब छलांग लगाई तो वो बालक जो गर्भ में था वो वहीं प्रवाह हुआ, वहीं पैदा हो गया, और मृगी उस तरफ जाके मर गई। इधर भरत जी महाराज के सामने वो आए, ये सब दृश्य देखे तो भरत जी ने सोचा कि अरे अब इसका कौन है, मैं ही तो इसका माता पिता हूँ, इसकी माँ तो समाप्त हो गई। तब इनने क्या किया कि तुरंत सुंदर अपने आश्रम में ले आए, उसको दूध पिलाएं, घास खिलाएं, और अब तो थोड़ी थोड़ी बात पे ही उसके साथ ही रहे। जो माला 2-4 करते थे, वो माला जो दिन भर बैठे रहते थे माला करने के लिए, अब माला के लिए समय ही ना निकले, केवल उस मृग में ही चिंतन लगे। और जब मृग का चिंतन हुआ तो एक समय ऐसा आया कि वो मृग जब बड़ा हुआ तो मृग तो अपने मृग के छुन्नों में भाग गया, इनका चिंतन मृग में था, और मृग का चिंतन था। तो जब इनका समय पूरा हुआ तो इनको मृग बनना पड़ा। एक मृग के संग थे भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कागती जो घर घर करें सने। एक मृग का चिंतन था तो अंत में मृग बनना पड़ा, और आजकल लोगों का चिंतन ज्यादा कुत्ते में है। बड़ी विडंबना यह है कि घर के जो बेड है, पलंग हैं, उन पे भी कुत्तों को बिठा लें। और एक और बड़ी भारी विडंबना है, कई लोग तो इतने प्रेमी रहते हैं कि अगर उनसे कह दो भाई ये कुत्ता को भगाओ, तो वो कहते पंडित जी कुत्ता मत कहिए, उसका नाम मतलब से संबोधन करें। अरे भैया तुम्हारे कहने से वो कुत्ता कोई हाथी तो नहीं बन जाएगा, वो शेर तो नहीं बन जाएगा, रहेगा तो वो कुत्ता ही। और एक और विडंबना ये है, शास्त्र कहता है कि जिस घर में कुत्ता को पालते हैं, देखो दया करना अलग बात है, कुत्ते को रोटी खिलाना है घर के बाहर से खिलाना, लेकिन अगर आप घर में पाल रहे हो तो कहते हैं कि देवता उस घर की आहुतियां नहीं लेते, पितृ उस घर के से तृप्त नहीं होते। फिर कहेंगे पंडित जी क्या करें, कोई भी काम करते हैं फायदा ही नहीं मिल रहा है। आज जो तुमने पाल के रखा है, आज नहीं धीरे धीरे वो उसका प्रभाव होगा। जैसे कोई चीज हम रत्न पहनते हैं तो धीरे धीरे प्रभाव होगा, ऐसे ही आपने कुत्ता पाल के रखा है तो पहले तो खूब चकाचक मामला चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो मामला आपको दिखेगा, उसका प्रभाव। हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना, कुत्ते को एक सीमा में रखिए, घर के बाहर रखिए। घर के वही पलंग पे आप बैठे हैं और उसी पे उसको बिठाए हैं और फिर पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं, क्या ये श्रेष्ठता है? देखो चिंतन मृग का था तो मृग बनना पड़ा, अब आप लोगों का चिंतन कहाँ है? अब हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, आप लोग समझ लीजिए। जैसे कैमरामैन जब आपकी फोटो खींचता है तो क्या कहता है, जरा मुस्कुराइए, और आप मुस्कुरा देते हैं और वही छाया चित्र वो अंकित कर देता है। लेकिन उसने मुस्कुराने के कहा और आपने उसी समय आंख बंद कर दी, तो अब वो कितना ही अच्छा कैमरामैन हो, वो तो आंख बंद करी है तो आंख बंद ही आएगी। तो चित्र का चित्रण जिस समय क्लिक भया तो वैसा ही आपका चित्र आएगा। ऐसे ही अंत में अंते यामति सागति, अंत में जो मति होगी वही आपकी गति होगी। तो अपना चिंतन सुधारो और अंत समय में इन सब चीजों से दूर रहो। कुत्ता आदि का पालन करो, बाहर रखो घर से। बंधुओं, भरत जी महाराज अब भैया लाला का जन्म है तो खूब गुब्बारे फूट रहे हैं। देखिए मृग बने वो, और अब लेकिन इनको ज्ञान तो था, तो इसलिए जो है इस बार उनने कोई मोह नहीं किया। जहां मृग रहते थे उनसे वो दूर रहते थे, अपने झुंडों में नहीं रहते थे, सबसे अलग। और हाँ, और अब ये सब जब हुआ तब भरत जी महाराज समय बीता, एक दिन जंगल में आग लगी, आग लगने से सारे मृग तो भाग गए, लेकिन भरत जी महाराज नहीं भागे और वो देह भी त्याग गए। अब तीसरा जन्म इनका अंगिरा नाम के ब्राह्मण किया होगा।
और अंगिरा नाम के ब्राह्मण के यहाँ ये जन्मे। तो चाहते तो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन कभी पिताजी को गायत्री मंत्र भी याद करके नहीं सुना। पिता ने क्या कहा, जड़ भरत नाम रख दिया, क्योंकि जानते थे कि अगर इनको गायत्री मंत्र सुना दिया फिर ये कहेंगे जाओ ब्याह कराए आओ, कथा बाँचे आओ, बंधन में लगा देते। तो मंत्र कोई सुनाया नहीं, लेकिन जब तक माता पिता हैं इस संसार में, तब तक तो जिसके माताजी हैं पिताजी हैं, पिता अगर है तो वो आपको आपकी व्यवस्था ठीक रहेगी, लेकिन माता पिता जब नहीं रहते तब फिर आपकी व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है। तो पिताजी जब तक थे जब तक तो ठीक, पिताजी नहीं रहे तो भाइयों ने कहा भैया अब हम तुम्हें फ्री में खाने को नहीं देंगे। देखो अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं तो सब आपसे कहते हैं भाई कुछ तो करो, कुछ तो करो, नाकारा क्यों बन रहे हो। अब भैयाओं ने कहा कि भाई तुम क्या करें, तो कहा कि हम आप बताओ क्या करना है। तो कह रहे तुम खेत पे चले जाओ और जाके वहां चिड़ियाओं को भगाना, फसल को ना खाए वो। तो फिर कहा ठीक है भैया जी, जो आपका आदेश वही करेंगे। तब तुरंत भरत जी महाराज वहां चले गए और जाके अब भगा नहीं रहे हैं, क्या कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। ओ खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। भैया लोग आए, देखा कि भाई क्या कर रहा है भाई, तो जाके देखा कि वो तो भगाने की जगह और चिड़ियाओं को बुला रहा है। तो कहने लगे भैया अब आज से हमारा तुम्हारा संबंध खत्म, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। अब वो तो ब्रह्मानंद में रहने वाले थे, उनको क्या फर्क पड़े, तो उनने जो है कह दिया ठीक है ऐसा ही होगा, और वो चल दिए। अब इधर एक किसी डकैत ने नरबली का कहा था कि हमारे यहाँ बालक होगा तो हम नरबली देंगे, और उनके यहाँ वो बालक भी हो गया, और नरबली के लिए जो व्यक्ति पकड़ा था वो भाग गया। तो लोगों ने इनको ही पकड़ लिया और इनको पकड़ के ले गए, खूब मालपुए खिलाए और खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलाई। अब कोरोना काल में किसी को भी ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं खाने के लिए, तो लोग सोच रहे हैं महाराज जी अब तो आप जो शब्द कह रहे हो उसमें ही आनंद आ रहा है। तो चिंता ना करो, थोड़ी देर का ही समय है, आप लोग कोरोना काल में सावधानी के साथ रहें, और ये सब तो हम फिर भी खा लेंगे, पंगत हैं तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन आप सब टीकाकरण करवा लो। ऐसा ना हो कि आप टीकाकरण ना करवाओ तो आपकी फोटो पे कोई टीका लगाए। तो फोटो पे टीका से अगर बचना है तो टीकाकरण जरूर करा। बंधु इधर भरत जी महाराज आज वो जब कहा कि चलो तो खूब मालपुए खिलाए, माला पहनाई। अब इसके बाद सबने क्या कहा कि चलो अब अपना सिर नीचे करो। कहा क्यों? कहा महाराज वो मालपुए फ्री के नहीं थे, अब जैसे आपने वो सब सेवाएं स्वीकार करी हैं ऐसे ही आप ये सेवा भी स्वीकार करो। तो अब वो तो ब्रह्मानंद में रहने वाले हैं, उनको क्या फर्क पड़े। फिर क्या था, सिर नीचे किया, और जैसे ही सिर नीचे किया उसने तलवार उठाई है, और जैसे ही काटने के हुआ सामने से 100 चाट तक देवी भद्रकालीन रूप, साक्षात उस मूर्ति में से काली प्रकट हो गई हैं, और वो खड्ग लिया, उस खड्ग से सारे लोगों के सिर काट दिए, और फिर भरत जी को उठा लिया। अरे भरत, यही आश्रम मिला था, यही स्थान मिला था, भरत जी की जान बचाई, क्योंकि वो तो सब भगवान के परम भक्त हैं, ब्रह्मानंद में रहते हैं, उनको इससे क्या डर। अब इधर से आगे बढ़े तो रहुगढ़ नाम का राजा कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था, और जैसे ही आश्रम में जा रहा था, आश्रम में जाते जाते वहाँ एक जो पालकी ढोने वाला था उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई।
तो राजा ने कहा भाई किसी को भी लगा लो। तो यही दिख गए हट्टे कट्टे। और इनको जब देखा तो कहा कि भाई आपको राजा की पालकी में लगना है। कहा कि धर दो कंधे पे, और कंधे पे रखे। अब देखो जो पालकी चलाते रहते हैं उनका अभ्यास अलग रहता है। जैसे कोई पंडित जी मंत्र बोलते हैं तब उनका अभ्यास रहता है, वो अलग विषय है। और लेकिन आप लोग बोलोगे तो आपको समय भी लगेगा और देर भी लगेगी और हो सकता है उच्चारण भी शुद्ध ना हो। तो इधर ये लोग इतनी तेज तेज, जैसे हलवाई है, हलवाई है वो जब भोजन बनाता है तो अलग बात होती है। महिलाएं जब घर में भोजन बनाती हैं तो वही भोजन बहुत जल्दी तैयार कर देते हैं। लेकिन लॉकडाउन में जो श्रीमान जी ने को मौका मिला बनाने का, तो वही 2 घंटे का काम 3 घंटे 4 घंटे में किया। तो वो समय की बात, वो काम वही है, लेकिन श्रीमान लोग जब करते हैं तो उसको ही बहुत देर में करते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं है। ये अभ्यास की बात है बंधुओं। अब कहा रख दो आप हमारे कंधे पे, और कंधे पे वो आरूढ़ कर दिया। और जैसे ही रखे अब सबकी चाल एकदम तेज, और वो धीरे धीरे चले। और धीरे तो चले, साथ में क्या करें। क्या हुआ कि जैसे ही पालकी अब वो उनकी गति एकदम तेज, लेकिन ये भरत जी महाराज जैसे ही चले, और चलने के बाद आगे भरत जी महाराज ने देखा कि चींटी है, तो एकदम छलांग लगा दी। अब सोचो कोई पालकी में बैठा हो और पालकी चलाने वाला जब छलांग लगाए तो ऊपर बैठने वाले का क्या होगा। राजा की मुंडी पालकी से टकराई और कहने लगे, ए बोढ़ारा, ये क्या कर रहे हो, हम तुम्हें दंड देंगे। तब रघुगण से वो कहने, महाराज हमारी कोई अपराध नहीं है, अभी अभी जो भार वाहक आपने लगाया है ये सब उसका ही अपराध है। कहले अच्छा। तब देखा कि तुझे भी दंड देंगे। थोड़ा समझाया, डांटा, लेकिन भरत जी महाराज का तो वही अभ्यास।